धन देख करके, धन आ रहा है बाढ़ की तरह, उसको देख करके मनुष्य को घबराना चाहिए। ये जो आ रहा है इसमें जैसे बाढ़ में जो है सो कूड़ा कचरा गंदा पानी और खर पतार इत्यादि सब भस करके दौड़ता रहता है। ऐसे ही जब धन का बाढ़ आने लगता है, जब धन आने लगता है किसी पदाधिकारी को, किसी नेता को, किसी धनी को, तो बाढ़ के पानी के तरह, बाढ़ का पानी कोई पी सकेगा? कोई पीता है? या कोई उसको जल्दी स्पर्श भी नहीं करना चाहते, क्योंकि उसमें कूड़ा कचरा गंदा सब भरा पड़ा रहता है। तो ऐसे ही वो धन जो है सो बाढ़ के तरह जो आ रहा है, वो धन में कूड़ा कचरा गंदा सब पड़ा रहता है। और वो धन जो है सो वो धन जैसे किसी सूखा खेत, किसी सूखा जगह पर वो पानी चला जाता है, तो वो भूमि को जो है सो नमी और भूमि को वो जल प्राप्त होता है। इससे क्या होता है, तो भूमि में उर्वरा शक्ति आ जाता है। लेकिन तथापि किसी मानव का काम नहीं आता है। फिर मानव उस भूमि से उपज ले लेता है, लेकिन जैसा कूड़ा कचरा से वो आया पानी है, वैसे ही उसमें अन्न मिलता है, अन्न का प्रभाव भी वैसे ही रहता है। तो लेकिन उपजता बहुत है, वो बहुत उपजता है। ऐसे ही गंदा धन बहुत उपजता है। गंदा धन से अब देखिए, बड़ी बड़ी महल अटारी गाड़ी बाड़ी और सबसे भरपूर हो जाता है। फलना बहुत बड़ी धनी है, फलना नेता इतने अरबपति है, फलना व्यापारी इतने करोड़पति, बहुत आपको दिखाई देगा। लेकिन उसका अवधि सीमित है और उसका प्रभाव जो है, जैसे बम विस्फोट होता है, तो विस्फोट होता है तो जहाँ विस्फोट होता है वहाँ क्षति नहीं पहुँचता है, वहाँ कम क्षति पहुँचता है। लेकिन उसका जो धूम्र जो है जहाँ तक जाता है वहाँ तक का जन जीवन मानव जो है ना, उसको ऐसे हाल बना देता है जैसे जो है सो जापान में हुआ था, जो अभी तक विकलांग, अभी तक उसका वहाँ का प्रभाव नहीं गया है और सब तरह से त्रस्त भूमि हो गया। तो यही होता है, वो धन जो है ना, सो सारे कुल खानदान परिवार जो जो उससे ताल्लुकात रखता है सब प्रायः नष्ट ही हो जाता है। ऐसे वो धन होता है। तो मनुष्य इस विषय पर रिसर्च नहीं करता है। बड़े बड़े विद्वान भी इस विषय पर रिसर्च में, बड़े बड़े योगी सन्यासी भी इस विषय पर रिसर्च नहीं करता है। वो यह देखता है किसी कैसा भी धन हो, हमको आ रहा है आश्रम में, आश्रम लाखपति है, कल करोड़पति, परसों अरबपति हो गया। आज हम सूखा रोटी खाता था, कल आश्रम में जो है सो घी दूध मलिदा बहुत कुछ मिलता है, लोग इतना लोग खाता है, तो स्वयं भी खाता है, दूसरे को खिलाता है वो गंदा धन। और जो है सो नेता जो है सो ये सब जो है सो हमको क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य है, ये भूल जाता है। यानी उसका गद्दारी चालू हो जाता है। और इधर जो है सो पदाधिकारी भी गद्दारी उसको धन के ही लोभ से, तो धन देखिए सबसे, इसीलिए जन्म कुंडली में दूसरा स्थान धन का स्थान है, लेकिन उसको प्रबल मार्केश कहा गया है। साधारण मार्केश ने प्रबल मार्केश, उस घर का जो मालिक है वो जो है सो उसको, जिसका है ना, उसको चबा करके खा जाता है, यानी उसको नष्ट भ्रष्ट कर देता है, वो जीवन रहते बेकार हो जाता है। लेकिन तथापि वो
पढ़ा लिखा विद्यावान है, लेकिन काम उसका जो है से मूर्ख ऐसा है, उसको समझदारी नहीं है। हम अपने वाणी विराम बोलो नारायण भगवान की जय। देखिए, हम वीडियो के माध्यम से आपको रिसर्च किया हुआ बात, साथ विषय वस्तु के अनुसार ये भगवान की कृपा से जो है सो आपको ये हम दे रहे हैं। लेकिन हमें आश्चर्य है, जो गंदा बात लोग ज़्यादा सुनता है, गंदा वीडियो में जो कहीं देखते हैं इस सब पर, तो कितने देखने वाला भरमार रहता है, लेकिन ये सार्थक सुनने वाला कोई नहीं। इसका अर्थ हमें ये लग रहा है, जो अभी समय बहुत खराब हो चुका है, मनुष्य जो है सो जैसे डॉक्टर अच्छे औषधि देने वाला, अच्छे दवा देने वाला डॉक्टर, उसको कोई नहीं पूछता है। और जो नकली दवा का आहार व्यवहार करता है, उसके यहाँ लाइन लगा रहता है। यही हाल है। और नकली डॉक्टर जिंदगी भर चूसता रहता है, असली डॉक्टर जो है सो उसको कुछ ही दवा में ठीक कर देता है, लेकिन वहाँ लोग नहीं पहुँचता है, क्योंकि उसका पाप ऐसा हो गया, पाप पहुँचने ही नहीं देगा, पाप भर गया है। अब पाप के कारण ही दुख है होता है। वाणी को बोलो नारायण भगवान की जय।